हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल का 12 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और आज पहले शिफ्ट में मैथ्स के जितने भी 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको आज इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक है और सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों, अगर आपके आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा होगा तो वहां पर आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं पहले शिफ्ट में वही सेम टू सेम क्वेश्चंस आगे आने वाले कुछ न कुछ शिफ्ट में तो रिपीट होते ही हैं। तो आप आज का हर वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना और जो क्वेश्चंस आपकी समझ में नहीं आए आप कमेंट करके पूछना, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। साथ ही दोस्तों, आज के पूछे गए सारे क्वेश्चन का PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम गुरु, या फिर डायरेक्ट लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप दोनों में से किसी भी तरीके से इसे ज्वाइन कर लेना। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ था, सर्कल में OD का वैल्यू है 4 और जो AB है इसमें से AD का वैल्यू 3 और DB का वैल्यू 3 दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि इस सर्कल का डायमीटर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। डायमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस लाइन को ऐसे मिलाएंगे, यहाँ पर मिलाएंगे OB को और OB मान लो कि आपका x है। अगर हम OB का वैल्यू निकाल लेते हैं तो इसका डबल करके इसके डायमीटर को भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो OB है वो इस सर्कल का रेडियस है। तो देखो यहाँ पर OB को मिलाने पर अब एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर OB और A, इसमें आपका परपेंडिकुलर है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो आपका AB है, ठीक है, आप इसे DB को AB मानकर चलो, यहाँ पर D लिख देता हूँ मैं, ये गलती से लिख दिया था। ये 4 है तो आप यहाँ से x का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हो इसे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि ये टोटल हो जाएगा √25 और √25 का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि दोस्तों ये जो सर्कल है इस सर्कल में हमारा रेडियस का वैल्यू यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आ गया है। तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर आपका हो जाएगा रेडियस का डबल, यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका 10 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है x² - 6√3x + 1 = 0 है। तो इसका वैल्यू आप लोगों को बताना है इसका सॉल्यूशन करके। यहाँ पर देखो x + 1/x, अगर आप 6√3x को ध्यान से देखोगे तो यह किसके बराबर है, यह इक्विवेलेंट है x + 1/x के, यानी कि x + 1/x का वैल्यू हम 6√3 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है हमें, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, x³ + 1/x³ का वैल्यू निकालेंगे। और क्यों निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर x + 1/x का वैल्यू 6√3 है, तो अगर हम x³ + 1/x³ का वैल्यू निकालते हैं तो इस पूरे इक्वेशन का यहाँ पर मान निकल कर चला आएगा। तो x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले तो 6√3 का क्यूब करेंगे। यहाँ पर 6√3 हमने लिख दिया इक्वल टू, और ब्रैकेट में 6√3 का क्यूब करेंगे। तो 6√3 का जब आप क्यूब करोगे यहाँ पर तो यह क्या होगा, यह हो जाएगा 36 × 3। दैट मीन्स कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 36 × 3 108, और माइनस में हम क्या करते हैं तो माइनस में b को लिखते हैं, यानी कि 3 को लिखेंगे। तो अब यह होगा 6√3 इंटू 108 में से 3 घटेगा तो 105। तो इसका वैल्यू टोटल क्या हो जाएगा 600√3। बहुत ही इजी क्वेश्चन आज पहले शिफ्ट में पूछे गए हैं। जिन लोगों ने पेपर दिया होगा उनको बिल्कुल अच्छे से बात पता होगी। आप लोग देखते जाओ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, आप सभी को खुद पता चल जाएगा कि पेपर का आज का लेवल कैसा था। और अगर आपकी मैथ्स थोड़ी सी भी अच्छी है तो आप आसानी से 22 to 24 स्कोर करके आज के पेपर में चले जाओगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जल्दी से इसे सॉल्व करने की कोशिश करो एक बार, फिर मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, A/B/C का वैल्यू है 2/3/7। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। जिसमें से B का मान है अगर 15,000 तो A और C दोनों का डिफरेंस क्या होगा, C - A का यहाँ पर आपको डिफरेंस पता करना है। तो A, B और C का रेशियो 2/3/7। तो B का रेशियो हम मान सकते हैं यहाँ पर क्या होगा 3x होगा, क्योंकि B का रेशियो 3 है। और 3x का वैल्यू क्या दिया गया है, 3x का वैल्यू दिया गया है 15,000। दैट मीन्स यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा 5000। ठीक है, इसके बाद वापस से क्वेश्चन में आओ। हमसे पूछा है C - A का वैल्यू, तो C इक्विवेलेंट है 7x के और A किसके इक्विवेलेंट है
ए इक्विवेलेंट है यहाँ पर 2x के, दैट मीन्स कि 7x माइनस 2x कर सकते हैं हम, तो यह हो जाएगा टोटल 5x। और x का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 5000 है, तो 5x का वैल्यू क्या होगा 5000 इंटू 5, दैट मीन्स इक्वल्स टू 25,000। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 25,000 रुपये, यहाँ पर C माइनस ए का वैल्यू होगा। इसी तरह से अगर ए, बी और सी तीनों का अलग अलग वैल्यू भी आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आप यहाँ पर आसानी से इसे निकाल सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि 48 किलोमीटर की दूरी, 48 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसे एक व्यक्ति 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है और 52 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसे कवर करता है 65 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, तो आपको बताना है कि इस पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल इस पूरे जर्नी का क्या रहा है, यह आपको यहाँ पर फाइंड करके बताना है। तो देखो, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो टोटल डिस्टेंस कवर किया गया हो अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी कि टोटल डिस्टेंस को कवर करने में जितना समय लगा है उन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो हमें एवरेज स्पीड दैट मीन्स की औसत चाल यहाँ पर निकल कर चली आती है। तो टोटल डिस्टेंस कितने किलोमीटर का यहाँ पर है, टोटल डिस्टेंस है पहले तो 48 किलोमीटर और इसके साथ कितना है तो 52 किलोमीटर है। इन दोनों को ऐड करोगे तो यह होगा आपका 100 किलोमीटर, दैट मीन्स कि 100 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है। अब टोटल टाइम भी हमें पता करना है, तो टाइम आपका पहला यहाँ से निकलेगा और दूसरा यहाँ से निकलेगा, दोनों को आपस में ऐड कर देना है। तो फर्स्ट टाइम हम कैसे निकालेंगे, पहला जो हमारा यहाँ पर टाइम है वो कैसे निकलेगा, 48 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इसे कवर किया जा रहा है, तो यह का क्या होगा 8 से 6 टाइम कैंसिल होगा और 8 से 5 टाइम्स, यानी कि पहला जो आपका टाइम है वो आएगा 6/5, ये आपका T1 हो गया। और T2 अगर आप यहाँ से फाइंड करोगे तो क्या होगा 52 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कवर किया गया 65 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, तो यह भी कैंसिल होगा 13 से 4 बार में और 13 से 5 बार में। तो हमारा T2 यानी कि टाइम 2 क्या आ गया 4/5 आवर्स। अब दोनों को ऐड कर दो, T1 प्लस T2 को जब आप ऐड करोगे तो यह होगा 6/5 प्लस 4/5, दैट मीन्स कि 5 यहाँ पर LCM लेंगे तो 6 प्लस 4 यह हो जाएगा टोटल 10/5 और इसे कैंसिल करोगे तो 2 आवर्स, यानी कि इस पूरे जर्नी को कवर करने में जो टोटल टाइम लगा है वो लगा यहाँ पर 2 घंटे का और टोटल डिस्टेंस हमारा था 100 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल जो एवरेज स्पीड यहाँ पर निकल कर आ गया वो है आपका 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से यहाँ पर इस पूरे जर्नी को कवर किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर देखो फिर से एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन आपके सामने आया है। ज्योमेट्री में जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो या तो ट्रायंगल से पूछे गए हैं या फिर सर्कल के अंदर में ट्रायंगल को इंक्लूड करके पूछा गया है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ABC एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में AB का मान है, यहाँ पर देखो मैं लिखते चलता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। देखो सबसे पहले ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AB का मान है 6√3 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं इसे एक D नाम दे देता हूँ। तो DC का मान क्या हो गया, DC का मान हो गया 3√3 सेंटीमीटर और AD का वैल्यू यहाँ पर है 9 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि एंगल A का वैल्यू क्या होगा, एंगल A का मान हमें यहाँ से निकालना है। तो देखो एंगल A निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम AC को फाइंड करेंगे। AC को मान लो यहाँ पर कि 1 सेंटीमीटर है। तो अब वापस से इस छोटे वाले ट्रायंगल को ध्यान दो, AD और C आपको किस में देखना है, ट्रायंगल ADC में। AD परपेंडिकुलर है और DC आपका बेस है, तो AC क्या हो गया, AC आपका हो गया हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस को अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, AD का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर 81 प्लस DC का स्क्वायर दैट मीन्स 3√3 का स्क्वायर क्या होगा, यह भी हो जाएगा आपका 27। तो यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा यार, इसे जब आप ऐड करोगे तो होगा √108 दैट मीन्स कि 6√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने AC का वैल्यू निकाल लिया है 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है, 6√3 सेंटीमीटर। और देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि जो D है वो BC का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स कि अगर DC 3√3 सेंटीमीटर है तो BD भी यहाँ पर क्या होगा 3√3 सेंटीमीटर हो जाएगा।
तो अब हमारे पास क्या क्या निकल कर आ गया है, ए वी इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, और आपका जो बी सी है वो क्या होगा 3√3 प्लस 3√3, डेट मीन्स कि अभी हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। तो जब तीनों साइड्स ए वी बी सी और ए सी आपस में इक्वल हो, डेट मीन्स कि जो ट्रेंगल दिया हुआ है वो आपका इक्विलेटरल ट्रेंगल है, और इक्विलेटरल ट्रेंगल के हर एंगल का वैल्यू होता है 60 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ए का भी मान क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 60 डिग्री। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद है अगला क्वेश्चन 7 नंबर। फिर से देखो ट्रेंगल का एक क्वेश्चन है। इस ट्रेंगल में क्या कहा गया है, देखो मैं फिगर ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक ट्रेंगल है ए बी और सी, इसमें एक लाइन ड्रॉ किया गया है यहाँ पर, और लाइन पर 3 ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं। इन पॉइंट्स का नाम रखा गया है ई, एफ और जी, और ये जो तीनों पॉइंट्स है ना आपस में इक्वल है, यानी कि इसके इक्विवेलेंट है ये और इसके इक्विवेलेंट है ये चीज़ें यहाँ पर हमें बताई गई है, दिया हुआ है। ठीक है, देख लो एक बार मैं फिर से फिगर को ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे रफ वर्क हो गए थे इस पर। देखो बीच से एक लाइन ड्रॉ किया गया है BC पर, और इसमें 3 पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं। फर्स्ट है आपका E, सेकंड पॉइंट F एंड द थर्ड वन इज G। और जो तीनों पॉइंट्स हैं आपस में इक्विवेलेंट हैं, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर ये एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BGF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का मान क्या होगा। BGF और ABC का यहाँ पर आपको मान बताना है। देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले B को G से मिलाया हुआ है और B को F से मिलाया हुआ है। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है BGF, यानी कि ये वाला जो पार्ट आपका बन रहा है ना, इसका वैल्यू क्या होगा, और अपॉन पूरे बड़े ट्रायंगल का यानी कि ABC का वैल्यू क्या होगा। तो एक बात ध्यान रखो, अगर F पूरे AD का मिडिल लाइन है, अगर F AD का मिडिल पॉइंट है, दैट मीन्स कि BFA और BFD 2 इक्विवेलेंट ट्रायंगल होंगे। ट्रायंगल को ध्यान से देखो, जो आपका ट्रायंगल है BFA इक्वल किसके होंगे, BFD के। दैट मीन्स कि अगर आपका ये 2 है तो जो पूरा BFD है वो भी आपका 2 यूनिट होना चाहिए। अब वापस से BF और D इसमें आओ, ठीक है, BFD में आओ। ये कलर से मैं यहाँ पर डिनोट करके आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे अगर आप वापस से BF और D में आओगे तो इसमें मिड पॉइंट आपका G है। दैट मीन्स कि इसे भी क्या कर रहा है, 2 इक्विवेलेंट पॉइंट में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर पहला पोर्शन आपका 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 2 यूनिट था। दैट मीन्स कि ये वाला जो आपका ट्रायंगल था वो भी 2 यूनिट था, लेकिन इसे बीच से एक मिडिल पॉइंट से डिवाइड किया जा रहा है, तो 1-1 यूनिट ये दोनों हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BGF। तो B, G और F ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1 है इसका यूनिट तो 1 लिख देंगे। और ट्रायंगल ABC का, तो ABC में 2 यहाँ है और 2 इधर है। दैट मीन्स कि एक पार्ट का अगर इसका 4 वैल्यू है तो दोनों पार्ट का मिलाकर क्या हो जाएगा, 4 + 4 8। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर देखो BGF अपॉन ABC, इन दोनों का जो एरिया है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, 1/8 के। क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान में समझ लो। देखो इस फिगर में यहाँ पर क्या है कि एक ट्रायंगल है जिसमें से F इसका मिडिल पॉइंट है। दैट मीन्स कि अगर ये 2 यूनिट है तो पूरा ट्रायंगल भी यहाँ पर आपका 2 यूनिट हो गया। इसके बाद अगर B, S और F में आते हैं तो यहाँ पर G मिडिल पॉइंट आ रहा है। दैट मीन्स कि इसे भी क्या करेगा, 1-1 यूनिट में डिवाइड कर दिया। अब BGF और ABC का हमसे एरिया पूछा गया है, तो BGF का वैल्यू 1 यूनिट है और पूरे ABC का वैल्यू 8 यूनिट है, तो इसे हमने 1/8 रेशियो में लिख दिया। यह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखो 8 क्वेश्चन में कोसेक थीटा का वैल्यू √5/2 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू साइन थीटा का मान क्या होगा। कोसेक थीटा का वैल्यू √5/2। कोसेक थीटा कहने का मतलब क्या है, कोसेक थीटा किसे हम कहते हैं, तो ये यहाँ पर कहेंगे किसे दोस्तों, कोसेक थीटा आपका हो जाता है h/p, ठीक है ना, h/p। यहीं पर फिर से लिख दो, देखो इधर लिखने की जरूरत है नहीं इसे। देखो आपका h/p का मान है √5/2। दैट मीन्स कि h का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, h का वैल्यू हो गया √5 और p का वैल्यू यहाँ से आपका हो गया 2। तो v का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। v का वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमसे पूछा किसका मान गया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू साइन थीटा का मान हमसे पूछा गया है। तो सेक थीटा का क्या मान होगा, सेक थीटा का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस।
प्लस tan थीटा का मान परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो cot थीटा को cos थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं और इनटू में यहाँ पर साइन थीटा है, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास केवल बच गया cos थीटा। अब देखो इसे कहाँ चला गया ये, h बाई वी का मान क्या लिखेंगे, h का वैल्यू है √5 यानी कि हम यहाँ पर लिख दिया √5 और v का मान यहाँ पर 1 है, प्लस परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा 2 है और बेस 1 है, माइनस में cos थीटा, तो cos थीटा का मतलब क्या है, cos थीटा का मतलब होता है बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, तो cos थीटा में आपका बेस बाई हाइपोटेनस है, बेस आपका 1 है और हाइपोटेनस यहाँ पर √5 है। अब इसे सॉल्व कर दो, तो इसका जब आप सोल्यूशन करोगे तो यह सॉल्व होकर यहाँ पर टोटल इसका जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 2 + 4 अपॉन √5। इसका आप सॉल्यूशन करके यहाँ पर देख लेना, आपका करेक्ट आंसर निकल कर इतना आ जाएगा 2 + 4y अपॉन 5। यहाँ पर √5 आप ले लोगे LCM, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 + 2 √5 - 1, तो इस तरह से 4 + 2 √5/5 आता है और इसे आप रेशनलाइज करोगे तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू आ जाएगा। सो गाइज लगभग 8 क्वेश्चन अभी मिले थे जो मैंने आपको इस वीडियो में सॉल्व करवा दिया है। इसके अलावा जो बचे हुए और 17 क्वेश्चंस रह गए हैं वो भी मेरे पास अभी तक आ चुके हैं, उनका PDF ऑलरेडी बनना चालू हो चुका है, तो कुछ ही देर में मैं बाकी सारे वो क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि आप इसके PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर पाएँ।